कैंडलस्टिक पैटर्न्स ट्रेडिंग की दुनिया में शायद सबसे पावरफुल टूल्स में से एक हैं। मतलब करीब करीब हर ट्रेडर इनका इस्तेमाल तो करता है, पर ज्यादातर लोग ना एक बहुत जरूरी राज से चूक जाते हैं। तो आज हम यही जानेंगे कि एक मामूली से सिग्नल को एक सक्सेसफुल स्ट्रैटेजी में कैसे बदल सकते हैं। तो फिर सवाल ये उठता है कि आखिर क्यों ज्यादातर ट्रेडर्स इतने पावरफुल टूल को गलत तरीके से इस्तेमाल करते हैं? इसका जवाब आपको शायद थोड़ा हैरान कर सकता है। चलिए इस पहेली को मिलकर सुलझाते हैं। तो ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें उस आम जाल को समझना होगा जिसमें ज्यादातर लोग फंसते हैं। हम इसे कह सकते हैं द कैंडलस्टिक ट्रैप। जैसा कि हमारे सोर्स में साफ साफ लिखा है, ज्यादातर ट्रेडर्स कैंडलस्टिक पैटर्न का गलत इस्तेमाल करते हैं। अब देखिए, ये कोई छोटी मोटी गलती नहीं है, ये एक बहुत ही आम प्रॉब्लम है जो अक्सर बहुत बड़े बड़े नुकसान की वजह बन जाती है। तो सबसे बड़ी गलती है क्या? वो ये है कि सिर्फ ये देखकर ट्रेड में घुस जाना कि कौन सा कैंडलस्टिक पैटर्न बना है। मतलब पैटर्न को अकेले में देखना तो ऐसा है जैसे किसी बड़ी सी पजल का सिर्फ एक छोटा सा टुकड़ा देख रहे हों। इससे पहले कि हम सॉल्यूशन की बात करें, एक काम करते हैं, जरा जल्दी से एक कैंडल की बनावट को समझ लेते हैं, बस ये पक्का करने के लिए कि हम सब एक ही बात समझ रहे हैं। तो एक कैंडलस्टिक आखिर है क्या? सीधी सी बात है, ये एक तय समय में कीमत की हलचल का एक विजुअल रिप्रेजेंटेशन है। ये हमें 4 जरूरी चीजें दिखाता है: ओपन, हाई, लो और क्लोज। इसकी जो बॉडी होती है वो ओपन और क्लोज के बीच का रेंज दिखाती है, और वो जो पतली पतली लाइंस होती है ना, जिन्हें विक्स या शैडोज कहते हैं, वो उस दौरान की सबसे ऊंची और सबसे नीची कीमत बताती हैं। चलिए अब आते हैं इस पूरे विश्लेषण के दिल पर, वो स्ट्रैटेजी जो सक्सेसफुल ट्रेडिंग को सिर्फ तुक्का मारने से अलग करती है। ये एक बहुत ही सिंपल लेकिन उतना ही पावरफुल 3 भाग का फॉर्मूला है। तो स्टेप 1 है, एक पैटर्न को पहचानिए। स्टेप 2, एक की लेवल की पुष्टि करें, मतलब कोई जरूरी सपोर्ट या रेजिस्टेंस। और फिर आता है स्टेप 3, जो कि सबसे ज्यादा जरूरी है, कंफर्मेशन का इंतजार करें। ये फ्रेमवर्क ना गोल को ही पूरी तरह से बदल देता है। अब मकसद सिर्फ चार्ट पर पैटर्न ढूंढना नहीं रह जाता, बल्कि उन मौकों को पहचानना है जिनके सफल होने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा हो। ये सोचने के तरीके में एक बहुत बड़ा शिफ्ट है। तो चलिए अब इस फॉर्मूले को एक्शन में देखते हैं और ये समझते हैं कि हर कैंडलस्टिक के पीछे जो मार्केट की कहानी चल रही है उसे असल में पढ़ते कैसे हैं। इसके लिए हम एक बहुत ही आम पैटर्न का एनालिसिस करेंगे, द लॉन्ग विक कैंडल। ये कैंडल हमें क्या बताने की कोशिश कर रही है? देखिए, ये सिर्फ एक शेप नहीं है, ये अपने आप में एक पूरी कहानी है। चलिए जरा इन दोनों के बीच का फर्क समझते हैं। बाईं तरफ है एक मोमेंटम कैंडल। ये क्या दिखा रही है कि खरीदारों ने पूरी ताकत के साथ कैंडल को क्लोज किया। वहीं दाईं ओर है लॉन्ग विक कैंडल, जो ये बताती है कि खरीदारों ने कीमत को ऊपर ले जाने की कोशिश तो खूब की, लेकिन वो बुरी तरह फेल हो गए। तो एक रेजिस्टेंस लेवल पर बनी लॉन्ग विक की कहानी क्या होती है? हुआ ये कि खरीदारों ने कीमत को ऊपर धकेलने की पूरी कोशिश की, लेकिन फिर सेलर्स बाजार में कूद पड़े अपनी नई शॉर्ट पोजीशंस के साथ। उसी वक्त जो स्मार्ट खरीदार थे, उन्होंने अपना प्रॉफिट बुक किया और अपनी लॉन्ग पोजीशंस बंद कर दी। और नतीजा ये है, ऊपर की ओर जाने वाले मोमेंटम की एक फेल कहानी जो चार्ट पर साफ साफ दिख रही है। और अब आते हैं एक बहुत ही जरूरी टॉपिक पर, फेकआउट्स यानी झूठे संकेतों से कैसे बचें। क्योंकि ये बात याद रखनी होगी, मार्केट अक्सर ट्रेडर्स को फंसाने की कोशिश करता है। इस परफेक्ट दिखने वाले सेटअप पर जरा गौर कीजिए। एक मेन सपोर्ट लेवल पर एक लंबी विक वाली कैंडल बनती है। पहली नजर में तो ये एक सुनहरा मौका लगता है ना? ये तो खरीदने का एक पक्का मौका लग रहा है। मतलब अब ट्रेड में घुसने का टाइम आ गया है ना? यहीं पर ज्यादातर ट्रेडर्स गलती कर बैठते हैं। अरे इतनी भी जल्दी क्या है? ये एक फॉल्स रिवर्सल हो सकता है, जिसे हम एक ट्रैप या जाल भी कहते हैं। मार्केट ऐसा दिखाता है कि कीमत ऊपर जाएगी, जबकि असल में वो नीचे जाने की तैयारी कर रहा होता है। तो ये जाल काम कैसे करता है? देखिए, जो नए ट्रेडर्स होते हैं वो पैटर्न बनते ही ट्रेड में कूद जाते हैं। वो अपना स्टॉप लॉस, मतलब वो ऑर्डर्स जो नुकसान को रोकता है, उसे कैंडल के ठीक नीचे लगा देते हैं। और फिर मार्केट में भारी सेलिंग प्रेशर आता है और बूम, सारे स्टॉप लॉस एक साथ हिट हो जाते हैं, जिससे कीमत में एकदम से तेजी से गिरावट आती है। तो सबसे जरूरी बात यह है, इसका सल्यूशन हमारे उसी 3 भाग वाले फॉर्मूले का तीसरा कदम है,
इस बात के कंफर्मेशन का इंतजार करना कि ट्रेंड असल में बदल भी रहा है या नहीं। बस यही धैर्य इस जाल से बचाता है। और ये क्वोट इस बात को बहुत अच्छे से समझाता है। जैसा कि सोर्स कहता है, एक रिएक्शन का मतलब ये नहीं कि आंख बंद करके ट्रेड में लॉन्ग चले जाओ। किसी की लेवल पर पैटर्न बनना एक सिग्नल है कि अब ध्यान देना है। ये सिग्नल नहीं है कि आंखें बंद करके ट्रेड में कूदना है। तो इस पूरे विश्लेषण के आखिर में बस एक सवाल है जो सोचने लायक है। क्या हम सिर्फ चार्ट पर पैटर्न ढूंढ रहे हैं या हम मार्केट में असली मौके तलाश रहे हैं? ये सवाल छोटा सा लग सकता है, लेकिन इसका जवाब ट्रेडिंग के प्रति नजरिए को हमेशा के लिए बदल सकता है।